अब वो फ्लैट इस हालत में जा रहा है कि वो रहने लायक भी नहीं बचेगा आने वाले 3 सालों में। हमने अपने जीवन की सारी गाड़ी कमाई इनको दे दी है, लोन लेके हम सबने अपने घर लिए हुए हैं। आज प्रॉपर्टी की कीमत 3 गुना हो चुकी है, उनको लालच आ गया। सारे इकट्ठे हुए हमें पता चला 5-6 फ्लैट हमारे डबल भी बिक चुके हैं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट में हैं, क्योंकि 3 साल से मैं किराए पे रह रहा हूँ। तो ये टोटली इनके मन में फ्रॉड है, लालच है, बेईमानी है। साल भर हो गया हम भागा दौड़ी करते करते हम परेशान हो चुके हैं सर। उस पे साइन करने से क्लियर मना कर दिया, इसने बोला मैं साइन नहीं कर सकता। कुछ काम नहीं हो रहा। हम नर्म निवेदन ये है कि हमारा फ्लैट जल्दी दिलाया जाए। ये जी एक बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम किया है इन्होंने। चाहे इनको तीनों को जेल में डाले, जहाँ भी ले जाए, लेकिन हमें फ्लैट दिलवा दे। आज मेरे को 3 साल हो गए इनके घर के चक्कर काटते हुए, और मेरे सुनने में आया है कि इन्होंने ये फ्लैट 2 या 3 बार और भी बेचे हुए हैं। आज मुझे 3.5 साल हो गए, मैं रेंट पे ही रह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। घर बनाना हर किसी का सपना होता है, और यूं कहे जीवन में लोग एक बार ही घर बना पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन की गाढ़ी कमाई घर खरीदने में या बनाने में लगा देते हैं, लेकिन आपको अगर पोजीशन ना मिले, उस घर में रहने को नहीं मिला, तो आप पर क्या बीतेगी ये आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शायद शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है जो आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा आप पैन करके दिखाएं। इन्होंने भी अपना फ्लैट खरीदा, बने हुए फ्लैट्स में इन्हें पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या पूरा मामला है, बताएं। सर मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैंने आज से लगभग 5 साल पहले 2019 में कोलैबोरेशन का एक फ्लैट जो कि श्री वर्धमान बिल्डर्स का है, मैंने कहाँ पे लोकेशन है? ये लोकेशन सेक्टर 90 के अंदर गुड़गांव में है। और मैंने कोलैबोरेटर के थ्रू ये लिया था। जो कोलैबोरेशन में बिल्डर का और कोलैबोरेटर का जो होता है, उसमें कुछ हिस्सा कोलैबोरेटर को जाता है। जो हमारे कोलैबोरेटर जिससे हमने लिया उसका नाम महावीर है। महावीर गांव नवादा से लिया था ये। और इसके अंतर्गत जब उन्होंने हमसे कहा था कि ये जब इसका पोजीशन हो जाएगा तो आपको इसका पोजीशन दे दिया जाएगा, लेकिन आज उसको पोजीशन हुए 3 साल हो चुके हैं, बट हमें हमारा फ्लैट नहीं मिला है। अब वो फ्लैट इस हालत में जा रहा है कि वो रहने लायक भी नहीं बचेगा आने वाले 3 सालों में। बट अब हम बैक टू बैक कंटिन्यूसली यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं इनके घर पे। ये हमें घर से भगा देते हैं, धमकियां दे रहे हैं, हम आपको देख लेंगे, हम फ्लैट नहीं देंगे। इसके रिगार्डिंग हमने अग्रवाल डेवलपर्स और जो वर्धमान के ओनर हैं, क्या नाम है उनका, राजीव जी, संदीप जैन जी से भी कई बार बात की है। वो कहते हैं कि मैं आपको एक NOC का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आप वो हमारे पास लेकर आइए और जो महावीर जी हैं उनके साइन करवा के दीजिए, मैं आपको पोजीशन ऑफर कर दूंगा। लेकिन महावीर जी एंड वक्त पे आके उसके लिए भी डिनाई कर देते हैं हर बार। हम आज पिछले 4-5 सालों से तो हम जितने भी आपको आप कैमरे के थ्रू दिखा सकते हैं, ये हम सब चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। हमने अपने जीवन की सारी गाड़ी कमाई इनको दे दी है, लोन लेके हम सबने अपने घर लिए हुए हैं। इन्होंने सारे का सारा पैसा दबा लिया है। आज हर बंदे से किसी से 50, किसी से 60, किसी से 70 लाख रुपए, किसी से 80 लाख रुपए। ये बाबूजी हैं, इनके आज से 12 साल पहले इनके सारे पैसे ले लिए इन्होंने, और आज तक इनको फ्लैट नहीं दिया है। अब मैं गणमान्य और भारतीय संविधान से ये आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा फ्लैट दिया जाए, और अगर हमारी तरफ से कोई पेंडेंसी तो हम उसको फिल करने के लिए तैयार हैं। बट महावीर और उसका बेटा कालू, जिसको कालू उर्फ रविंदर बोलते हैं, वो हमारे को धमका रहा है जी, हमें कोई फ्लैट नहीं दे रहा है। और इसके रिगार्डिंग हमने एक FIR भी करवाई थी। हम कंटिन्यू कमिश्नर ऑफिस में 4 महीने तक चक्कर काटते रहे। उसके बाद हमारी FIR EOW 2 के अंदर होती है, जिसमें आज उस FIR को हुए 1 से 1.5 महीना हो गया है। जी हैं, बाबूजी हैं, सारे कम से कम 10 बार जा चुके हैं, लेकिन उसने वो हर बार कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आपके केस की इंक्वायरी चल रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भारतीय संविधान से हाथ जोड़ के कि हमारा ये फ्लैट जल्द से जल्द दिया जाए। सर, जीवन की गाड़ी कमाई हम सारी दे चुके हैं महावीर को, लेकिन उसने हमारे फ्लैट हमें दे नहीं रहा। लोग चक्कर काट रहे हैं, इसके लिए प्रशासन के पास जा रहे हैं। मेरा नाम राजेश है। मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं। जिस समय मैंने फ्लैट लिया था उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उनका कहना था कि फ्लैट जैसे ही रेडी होगा हम आपको चाबी दे देंगे। जो ओनर है, लैंड ओनर रविंदर, उसके फादर है महावीर जी, उनको बिल्डर की तरफ से 36 फ्लैट दिए गए हैं। उन्होंने अपने 36 के 36 फ्लैट 2012 से बेचने स्टार्ट किए थे,
और फुल एंड फाइनल पेमेंट ले चुके हैं, सबसे एग्रीमेंट कर चुके हैं, जीपीए कर चुके हैं। आज बिल्डर प्रॉपर्टी बना के सबको हैंडओवर कर चुका है। 350 फैमिलियाँ रहती है, उसी के परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने अपना हैंडओवर ले लिया है। उन्होंने बाकी रविंदर जी इसलिए नहीं ले रहे हैं, वो उनका कहना है कि भाई मेरा आर्बिट्रेशन में हाई कोर्ट में केस चल रहा है डिले पेनल्टी का, वो भी बिलो 5 करोड़ का। हमने कई बार कोशिश कर ली भाई बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेते, लेकिन वो उसके लिए एग्री नहीं है। आज प्रॉपर्टी की कीमत 3 गुना हो चुकी है, उनको लालच आ गया कि इसको पास से वापस करूं और इसको दोबारा मार्केट रेट पे बेचूं। कुछ टाइम जब हम सारे इकट्ठे हुए तो हमें पता चला 5-6 फ्लैट हमारे डबल भी बिक चुके हैं, जिसके बदले हमने कमिश्नर ऑफिस RWA में EOW में कंप्लेंट दर्ज की थी और जिसका मानेसर के अंदर चल रहा है और FIR भी हो चुकी है। तो हमारा ये फरवरी से प्रोसेस चल रहा है, तो उसके आगे देखते हैं कि क्या होता है EOW के तहत, FIR के तहत। लेकिन हम बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट में हैं क्योंकि 3 साल से मैं किराए पे रह रहा हूँ, अपना घर मुझे मिल नहीं रहा है। पूरी मैंने जो कमाई थी वो सारी इनको दे चुका हूँ। कभी भी आते हैं तो महावीर जी बोलते हैं, उनका बेटा रविंदर वो बताएगा, रविंदर जी मिलते नहीं है, वो यहाँ रहते भी नहीं है, वो कहीं और किराए पे रहते हैं, तो उनसे मिलना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी आते हैं तो कहते हैं ED की वजह से मेरा फ़ोन बंद रहता है, मैं बात नहीं कर सकता। क्या मामला है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें दरख्वास्त है प्रशासन से कि पुलिस के पास जाते तो हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो हम कहीं भी कहाँ जाएं हमें समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट से केस जब इन्होंने फ्लैट दिया था तो ये नहीं बताया था कि हमारा केस चल रहा है, लेकिन बाद में जब आते हैं तो अब पता चला कि भाई हमारा तो केस है। अगर ये हमें पहले बोलते भाई हमारा केस है तो हम प्रॉपर्टी नहीं परचेज करते। ना ही हमारे एग्रीमेंट में ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई मेरा केस चल रहा है और मेरा केस के बाद मैं आप लोगों को फ्लैट दूंगा। आज मार्केट महंगी हो चुकी है, मन में लालच है, फ्लैट ना देने की वजह से डरा के सोचते हैं कि इनको पैसे वापस दे देते हैं और मार्केट में नए रेट पे इस फ्लैट को दोबारा बेचें। और जैसा कि इन्होंने 2 बार फ्लैट, हमने 5-6 केस पकड़ लिए हैं, डबल भी बेच रहे हैं, तो ये टोटली इनके मन में फ्रॉड है, लालच है, बेईमानी है। मामला चाहे लालच का हो या फिर मार्केट प्राइस का, घर खरीदने वाला परेशान हो रहा है। आप क्या कहेंगे सर? सर हम तो 2-3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है, सारे पैसे ले चुके हैं। जब भी आते धमकी देते हैं, तुम्हें कोई फ्लैट नहीं दूंगा, तुम्हारा इलाज बैठा दूंगा। और हमने केस भी कर रहा, क्या 6-7 साल भर हो गए हम भागा दौड़ी करते करते हम परेशान हो चुके हैं। सर कोई ना कोई हमारी मदद करो जिससे हमें मकान मिल जाए जल्दी। मेरा नाम रामवीर सूबेदार। मैं 2012 में मैंने अपना फ्लैट पूरी पेमेंट करके बुक कराया था। तब मेरे को ये बताया गया था कि 2 से 2.5 साल तक आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। मुझे आज 14 साल हो गई, आज तक कुछ भी नहीं। आता हूँ जब भी बस बोला कि 2 दिन बाद आना, जब भी आता हूँ पोजीशन के लिए, जब भी 2 दिन बाद आना। पोजीशन नहीं दे रहा, बिल्डर रेडी है ये पोजीशन दे रहा। मैं एक लेटर लेकर आया था बिल्डर के ऑफिस से, उस पे साइन करने से क्लियर मना कर दिया। इसने बोला मैं साइन नहीं कर सकता, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मैं कहाँ जाऊँगा। जब भी आते हैं यही जवाब, हमारे पास भी हमारा बेटा भी है, हमारे पास हमारा पोता भी है, हम कहाँ जाए। वो अकेला इतने आदमियों को हरासमेंट कर रहा है कि हमें हमारा हक नहीं मिलना चाहिए। अभी जो है आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है, आप लोगों ने क्या प्लान किया आगे का? आश्वासन झूठा मिल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा। हम नर्म निवेदन ये है कि हमारा फ्लैट जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। हम आप सबका धन्यवाद करेंगे, उनका भी धन्यवाद करेंगे, महावीर जी का भी, क्योंकि इस उम्र के अंदर वो बैठा है तो उनके बच्चे भी उसका ध्यान नहीं रख रहे, वो तो हमारा ध्यान क्या रखेगा। बच्चों को भी मतलब उसको समझाना चाहिए कि बाबा ये काम कर दो, पैसा सब कुछ आ चुका है, लेट मत करो, ये उनको समझाना चाहिए। पर बच्चे भी साइड हो रहे हैं, कोई बताने को समझाने को राजी नहीं है और मिसगाइड करते हैं बाबा को। बाबा करने के लिए भी तैयार हो जाएगा तो उसको मिसगाइड करके साइन नहीं कराते हैं। हमारा ये निवेदन है कि साइन कराया जाए NOC पे, हमें फ्लैट दिलाया जाए, ये हमारी एक निवेदन है। ये जी एक बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम किया है इन्होंने। हमारी प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस समस्या को संगीन लेकर के और हमारे को फ्लैट दिलवाया जाए, चाहे इनको तीनों को जेल में डाले, जहां भी ले जाए, लेकिन हमें फ्लैट दिलवा दे। मैंने 2019 में महावीर जी से फ्लैट खरीदा था। जब खरीदा था तब उन्होंने मुझे बताया था कि 2 साल में इसकी पोजीशन आपको दे देंगे। आज मेरे को 3 साल हो गए इनके घर के चक्कर काटते हुए। जब भी आते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और मेरे सुनने में आया है कि इन्होंने ये फ्लैट 2 या 3 बार और भी बेचे हुए हैं। सरकार से, प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमें जल्दी से जल्दी इनसे पोजीशन दिलाई जाए। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं और मैंने ये जो घर लिया था लोन लेके लिया था, और जब ये लोन मैंने घर लिया था तो मुझे बताया गया था कि 2 महीने में आपको मिल जाएगा। तो मैंने अपना सारा पैसा, इन्होंने मेरे से लिया, मैंने जो महावीर जी को पूरा पैसा दिया कि 2 महीने में मुझे फ्लैट मिलेगा। आज मुझे 3.5 साल हो गए, मैं रेंट पे ही रह रहा हूँ।
मैं रेंट भी दे रहा हूँ, लोन भी दे रहा हूँ। मेरी लाइफ बड़ी टफ हो गई है कि मुझे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम कई बार इनके पास दरखास्त करने आए हैं कि भाई हमको फ्लैट दो, पर ये रिप्लाई नहीं कर रहे किसी भी चीज़ का। तो प्लीज़ बस हमें तो यही रिक्वेस्ट है कि फ्लैट हमें मिले, हम अपने घर में जाए और जो हम रेंट दे रहे हैं वो हमारा बचे। जो भी हो, सबका कहना एक ही है कि हमें अपना फ्लैट मिलना चाहिए, हमें वो घर मिलना चाहिए जो हमें बेचा गया। ये जो प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, हाँ। ये कब से चल रहा है? पूरा वो टाइम तो मेरे पास तो नहीं है, उन कागजों में होगा, मुझे पता कर। इनका कहना है कि जब इनका पेपर बन जाने के बाद ये केस नहीं हुआ, पहले से केस चल रहा है। हाँ तो वही है, डेट मिलेगा आपको, केस का डेट मिल जाएगा। प्रॉपर्टी बेचे हैं उससे पहले केस चल रही थी या बाद में चल रही है, ये आप जी केस का तो वही बताएगा लड़का, मैं तो नहीं कब किया उसने, उसने कब किया कब नहीं किया मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है उनका जो जिनसे इनकी डील हुई है? कौन, किसके बारे में आने के लिए कर, किनके बारे में करें, कौन आएगा? मेरा लड़का है रविंद्र। क्या कहना उनका, क्या करना? आपकी कौन से बात होती है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई इस बारे में आज तक। मेरे पास तो पता ही करता है अंकुश जी, आपके पिताजी से पिताजी का क्या नाम है, क्या हुई थी। तो कब तक आएंगे, क्या कह रहे हैं? मैंने बताया तो था थोड़ी देर पहले कि परसों मैं एक बार जो परसों के लिए मिलने के लिए मैं बोल रहा हूँ। जिन्हें फ्लैट की पोजीशन चाहिए, हाँ। जो फ्लैट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके दादाजी के नाम से है एग्रीमेंट, हाँ। आपके दादाजी के साइंस होगा, हाँ। तो फिर आपके पिताजी की बात कहाँ तक रही? पिताजी की बात उससे हो रही है, डायरेक्ट डेवलपर से, बिल्डर से। इन लोगों के शिकायत के बाद हम यहाँ के जो पार्टी है, जो ऑनर है बिल्डिंग के, उनसे भी जाके बात किया, महावीर यादव जी से, और उनका कहना था कि अब वो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और उनका जो बेटा है उनके आने के बाद, उनसे बात करने के बाद इसे सॉल्व कर लिया जाए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज़ के साथ।